2 दिन पूर्व हुए गोलीकांड को लेकर मातृ सदन आश्रम से संत अनशन पर बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती है तब तक आमरण अनशन करने के लिए मैं मातृ सदन तत्पर है। और आइए मैं बात करता हूँ स्वामी जी से। स्वामी जी, क्या आप अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या वजह है? बात है कि जो आपने अभी कहा कि 28 तारीख को जिस तरह से मामला हुआ है, उसमें पूरी ये दर्शाता है कि प्रशासन पूरी माफिया के हवाले में ही हो गया और माफिया के लिए ही काम कर रहा है। आपका प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है कि हरिद्वार का विकास कैसा हो, हरिद्वार में शिक्षा स्वास्थ्य कैसा बढ़े, शिक्षा का लेवल कैसा बढ़ा, इस सब में कोई लेना देना नहीं। केवल और केवल भूमाफियाओं के इशारे पे नाचना और खनन करवाना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो इस सब चीज़ को लेके जो घटनाक्रम अब हुआ है, जो आपने बताया, उस सब घटनाक्रम को लेके हम एक एसआईटी निष्पक्ष रूप से मांग रहे हैं कि जिसमें यहाँ का एसएसपी से लेके थानेदार, यहाँ का मनोहर रावत और यहाँ का यतीश्वरानंद विधायक और यहाँ का चीफ मिनिस्टर जो धामी जी है, इन सबका जो संलिप्तता है, जिसके चलते आज सन्यासियों के ऊपर भी ऐसा हमला करने का ये लोग षड्यंत्र रचा रहे हैं, ये सब पूरा दर्शाता है कि पूरी उत्तराखंड और हरिद्वार का प्रशासन शासन माफियाओं के इशारे पे ही नाचना शुरू कर दिया है। तो इसी के खिलाफ एसआईटी को मांग करके हम लोग अनशन पर बैठे। अगर क्या बोलते हैं, अगर मेरे पति ने अपनी पिस्टल से गोली चलाई है, ये अपराध है क्या? अगर वो अपनी रक्षा के लिए गोली नहीं चलाते तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था, कुछ का मतलब उनकी मृत्यु भी कर सकते थे वो लोग। जो 28 जनवरी की सुबह जो घटना हुई है वो अपने आप में क्रिस्टल क्लियर है। घटना जिस रूप में हुई, पहले एक पूरी दूसरी पटकथा तैयार की गई, उस घटना को अपनी सत्यता के बिंदु से हटकर एक दूसरा रूप देने की प्लानिंग पहले ही प्रशासन द्वारा की जा चुकी थी कि किस तरीके से सब लोगों को जो शिकायत करता थे उनको मौके पर बुलाया जाना है। और पहले से ही वहाँ पर हमलावर तैयार खड़े थे कि आते ही किस प्रकार से एक जानलेवा हमला करना है और उसके बीच में एक पूरी दूसरी घटना दिखा करके कहानी को वापस से रफा दफा जैसा ये लोग मैनेज करते हैं। लेकिन क्योंकि जब अब सारे जो डिजिटल प्रमाण है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो सारे स्पष्ट कर चुके हैं कि किस प्रकार से इसमें जो एचआरडीए के उपाध्यक्ष मनीष कुमार हैं या तहसीलदार सचिन कुमार हैं, इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के तहत पहले इन लोगों की अमित चौहान और इत्यादि से जो बात हुई है और उसके बाद बातचीत करने के बाद इन लोगों ने हमें मौके पर बुलाया है। बुलाने के बाद में वो पहले से ही हथियारों से लैस गुंडे वहाँ पर तैयार खड़े थे, हमला करवाया है। सेल्फ डिफेंस में इनकी तरफ से, अतुल चौहान जी की तरफ से ज़रूर कुछ कार्रवाई हुई है जिसकी वजह से उन्होंने सरेंडर किया। लेकिन उसके बाद अब जो पूरी घटना में इसको मर्डरस एंगल दे करके एक जो एफआईआर दर्ज किया गया और उसमें हमारा नाम और भी मैं सुन रहा हूँ लोग जो वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं थे उनका नाम भी जबरदस्ती एफआईआर एक पूरे तरीके से एक राजनीतिक रूप देने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर में इस तरीके से कि सबको इम्प्लीकेट करते हुए, तो अब इसमें न्याय की उम्मीद कहाँ है किसी से? जब प्रशासन ही मिला हुआ हो तो एक टेंशन नहीं करेगा तो क्या करेगा? इसमें यह है कि सेल्फ डिफेंस में अगर मेरे पास में लाइसेंसी रिवॉल्वर कोई क्यों रखता है? घर पे रसूख जमाने के लिए। लाइसेंसी रिवॉल्वर का नियम है कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर निकल रहा है वो अपने पास ही लेके चलेगा, और अगर मेरे पे कोई हमला होगा और उसमें कोई आदमी को मैं मारूं और वो मर जाए तो भी कोई क्राइम नहीं। तो इस बात को सबसे पहले लोग समझ ले कि सेल्फ डिफेंस में की गई फायरिंग कोई क्राइम नहीं होती है। पहली बात तो अपनी दिमाग खोल के डाल ले। और अतुल चौहान जी बाकायदा प्रशासन के वहां पर गए हैं, तो ये जो मेंजरिया टेक्निकल टर्म है इसको कहा जाता है कि आपराधिक मानसिकता उन लोगों की थी क्योंकि वो वहां पर तैयार खड़े थे, अतुल जी को वहां पर बुलाया गया। तो सेल्फ डिफेंस में मर भी जाता तो भी कोई अपराध नहीं था। सरकार से लेकर प्रशासन तक आरोप लगाए हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इसमें क्या कार्रवाई करती है। मैं विजय यादव, डायनामाइट न्यूज, हरिद्वार।